हेलो ऑल, वेलकम टू सरिता क्रिएटिव स्टूडियो। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑन कर लें। पुराने को नया करना, कबाड़ को जुगाड़ से सुंदर बनाना, ऐसे कई वीडियोस आप लोग देख चुके हैं। तो आज फिर से हम एक कबाड़ यानी पुरानी कांच की बोतल को एक डेकोरेटिव पीस में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। सभी के घरों में किसी न किसी चीज की कांच की खाली बोतल निकलती हैं, तो हम उसे डेकोपास करके एक डेकोरेटिव वाज बना रहे हैं। तो डेकोपास के लिए जैसा आप जानते हैं, हमें मौच पौच की ज़रूरत होती है और होती है डेकोपास टिश्यू की। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपनी बोतल को वाइट एक्रिलिक कलर करके पूरा बेस कर लिया है। उसके बाद मौच पौच से ये फ्लेमिंगो वाला टिश्यू पेपर मैंने पेस्ट कर लिया है। तो हम फेविक्रिल के पेस्टल शेड्स ले लेते हैं और उनसे देते हैं इसमें बैकग्राउंड का टेक्सचर। तो पहले मैंने बटर कप येलो कलर लगा लिया अपने स्पंज डैबर में। उसके बाद मैंने पीच कलर लगाया और लगा लिया लैवेंडर कलर। और अब डैबर से ऊपर की तरफ में स्काई बनाने के लिए मैंने टेक्सचर देना शुरू कर दिया है। ग्लास बॉटल पर हम जब भी कलर करते हैं तो ब्रश से नहीं करते हैं, हमेशा स्पंज डैबर से ही करते हैं। आप नॉर्मल स्पंज से कर सकते हैं, पर उससे क्या होता है कि जब आप उसे हाथ में पकड़ लेते हैं तो आपकी फिंगर्स सारी कलर में हो जाती हैं। फिर आप कहीं और हाथ लगाते हैं तो आपका वो फिंगर्स में कलर लगा हुआ हाथ यदि किसी जगह ऐसा लग जाता है जहाँ वो स्पॉट की तरह हो जाता है तो बहुत ख़राब लगता है। तो इसके लिए हमेशा डैबर से ही काम करें। यदि आपके पास में स्पंज के डैबर नहीं है तो आप ऐसे डैबर्स बना सकते हैं। डैबर्स कैसे बनाना है उसका वीडियो मैं आपको बहुत जल्दी दे दूंगी, पर अभी तो हम अपने स्पंज से कैसे काम कर सकते हैं बिना डैबर के, तो उसके लिए मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और आगे देखते जाइए कि मैंने स्पंज के पीस को डैबर की तरह से कैसे यूज़ किया है। जब हम स्पंज से कलर करते हैं तो बॉटल पे बहुत अच्छा सा टेक्सचर आता है, पर डैबर का साइज़ हमारे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कई बार बड़ा भी होता है। तो हमारे जो टिश्यू पेपर हमने लगाया होता है उसके ऊपर कलर आ जाता है। तो जब कलर हमारा डैबर का हमारे डिज़ाइन पेपर पे आ जाए तो हम तुरंत उसी टाइम पे हमें एक साफ़ पानी के गीले ब्रश से उस कलर को हटाना होता है। यदि हमने सेम टाइम पे वो कलर वहाँ से नहीं वॉश किया तो हमारा जो टिश्यू पेपर है उसके ऊपर हमारे बैकग्राउंड का जो कलर है वो एक बार लग गया और सूख गया तो फिर वो कभी नहीं हटेगा। हमें वापस से हाथ से कलर लगा के अपने शीट को सेम बनाना पड़ेगा। पर ऐसे में हम सेम टाइम पे यदि वॉश किया हुआ साफ़ पानी का ब्रश ले लें और उस जगह पे लगा के उसको कलर को हटा दें तो हमारा जो टिश्यू पेपर है वो एकदम से क्लीन रहता है। जब हमें स्पंज डैबर से ही कोई कलर शेडिंग करना है या मिक्सिंग करना है तो उसी टाइम में हमें दूसरे स्पंज डैबर में जिस कलर से हमें शेडिंग करनी है वो कलर लेना होता है और शेडिंग करना पड़ता है। नहीं तो जब एक बार कलर सूख जाता है तो मर्जिंग बहुत अच्छे से नहीं होती है। उसके लिए फिर हमें दोबारा से पूरा शेड वापस से करना पड़ता है। आपने देखा मैंने कैसा स्पंज डैबर बना लिया। ये कैसे बनाया? बहुत आसान है। मैंने एक कपड़े सुखाने वाला क्लिप ले लिया और अपने स्पंज को उससे पकड़ लिया। हो गया मेरा डैबर रेडी। ये डैबर टेम्परेरी है, पर यदि हम परमानेंट डैबर बनाना चाहते हैं उसके लिए मेरे साथ कनेक्ट रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं ऐसा कोई वीडियो आपके लिए अपलोड करती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। पेस्टल शेड्स में हमारे पास सनराइजिंग सीन के सारे शेड्स अवेलेबल होते हैं। हम मॉर्निंग ग्लोरी के लिए बहुत अच्छे से बिना कोई कलर मिक्स किए पेस्टल कलर से पूरा काम कर सकते हैं। तो मैंने इसमें से पीच कलर से और पर्पल कलर से
और पिंक कलर से मॉर्निंग ग्लोरी के लिए शेड्स दे दिए। बादलों का टेक्सचर देने के बाद एक साफ डैबर से मर्जिंग कर देंगे। मर्ज करने के बाद हमारा जो शेड है, देखिए कितने अच्छे से मॉर्निंग ग्लोरी लग रहा है। बॉटल में ऊपर का कलर होने के बाद अब हम नीचे के लिए मिंट ग्रीन ले रहे हैं। तो स्पंज डैबर में हम मिंट ग्रीन कलर ले लेंगे और पूरे में डैबर से मिंट ग्रीन कलर को लगा देंगे। पेस्टल कलर का एक बहुत ही अच्छा जो मुझे लगता है वो इसका क्रीमी टेक्सचर है। जब भी मैं कलर को निकालती हूँ तो ऐसा लगता है बिल्कुल एक रबड़ी की तरह से, जबकि और कलर्स में ये टेक्सचर नहीं होता। इसीलिए मुझे पेस्टल कलर से काम करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि इससे जब हम काम करते हैं तो हमारा वन टाइम में ही बहुत अच्छे से शेड हो जाता है। और यदि हम दूसरा कोई और शेड यूज़ करते हैं, किसी और तरह के कलर यूज़ करते हैं, तो हमें 2 या 3 बार कलर्स लगाने पड़ते हैं। क्या बॉटल पूरी हो गई? नहीं, अभी तो बहुत काम बाकी है। मिंट ग्रीन का काम होने के बाद हम इसे ऐसे ही प्लेन नहीं छोड़ रहे हैं। हम इसमें लगाएंगे अब एक्वा ब्लू, और एक्वा ब्लू से हम इसमें मिक्सिंग करेंगे। और एक्वा ब्लू को भी थोड़ा और डार्क मिक्सिंग देने के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं तीनों कलर एक साथ, लेवेंडर पर्पल, मिंट ग्रीन और एक्वा ब्लू, तीनों को एक साथ एक ही बार में, एक ही डैबर में। और हम कर देंगे बॉटम की डेप्थ की शेडिंग। स्पंज की डैबिंग पूरी होने के बाद बॉटल को थोड़ी सी देर सूखने छोड़ देंगे और स्पंज डैबर को अच्छे से वॉश करके क्लीन कर लेंगे। अब हम ब्रश में लेंगे मिंट ग्रीन कलर और अब बनाएंगे हम पत्तियां। मिंट ग्रीन कलर से, उसके बाद ऑलिव ग्रीन कलर से, लाइट ग्रीन कलर से और डार्क ग्रीन कलर से, हम सारे ग्रीन कलर से छोटी पत्ती, बड़ी पत्ती, आड़ी पत्ती, टेढ़ी पत्ती, सब तरह की पत्तियां बनाएंगे और बहुत सुंदर से अपनी बॉटल पे पत्तियों का टेक्सचर करेंगे। पत्तियां बनाने के लिए हम जस्ट ब्रश को कलर में डिप करेंगे और ब्रश से सिर्फ हैचिंग करेंगे। हैचिंग करने में ही हमारे ब्रश से सारी पत्तियां फ्री हैंड बनती चली जाएंगी। पहले सबसे लाइट कलर से शुरू करेंगे, उसके बाद उससे डार्क कलर से काम करेंगे, उसके बाद उससे डार्क कलर से और फिर सबसे डार्क कलर से। जब हैचिंग करते जाएंगे तो हमारी पत्तियां बनती चली जाएंगी। ये पाम ट्री की लीव्स दिखने में भी बहुत सुंदर लगती हैं और बन भी बहुत आसानी से जाती हैं। पाम ट्री के लीव्स के साथ साथ हम मॉन्स्टर लीव्स भी बनाएंगे। मॉन्स्टर्स लीव्स के लिए मैंने पहले हार्ट शेप ड्रॉ किया और उसमें थोड़ा सा शेडिंग कर दी और कट्स लगा दिए। कट्स सीजर से नहीं लगाए हैं, कट्स हमें डार्क कलर के शेड से लगाने हैं। वैसे लीव्स बनाना इतना हार्ड नहीं है। हैचिंग कर दी या कुछ शेप प्लेन हार्ट शेप बना दिए और उसमें जब हम शेड्स दे देते हैं, वेन्स बना देते हैं, तो हो जाती है पत्ती। और लाइट एंड डार्क ग्रीन के कॉम्बिनेशन से बिल्कुल ओरिजिनल लगती है। कुछ हैचिंग ऐसे भी कर देंगे जैसे ग्रास है। इस बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट की इस बॉटल पर हमने जितनी पत्तियां बनाई हैं, जितना ग्रीनरी का वर्क किया है, उससे हमें मैसेज बहुत अच्छे से कन्वे होता हुआ महसूस हो रहा है। पर्यावरण को बचाइए और वृक्ष लगाइए। हमें सभी को पेड़ लगाने चाहिए। पेड़, फूल, पौधे, पत्तियां, ये सब प्रकृति की एक अमूल्य निधि है। इसे बचाए रखना हमारा सबका कर्तव्य है। तो इस नेचर कंजर्वेशन डे पर हम अपनी इस बॉटल के थ्रू ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि प्रकृति को बचाएं, पेड़ लगाएं।
हम जब इस धरती पर रहते हैं, सांस लेते हैं और सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन है वो इन्हीं पेड़ों से मिलती है। तो हम अपने प्रधानमंत्री जी की मुहिम में शामिल हो जाएं और एक पेड़ अपनी माँ के नाम पर और अपनी धरती माँ के नाम पर ज़रूर लगाएं। आप सभी से इसी रिक्वेस्ट के साथ मैं जो इस पे हरियाली बना रही हूँ, इसी उम्मीद से काम कर रही हूँ कि इसकी हरियाली देख के आपका भी मन करेगा अपने आसपास में ऐसे ही हरे भरे पेड़ों को लगाने का, जिससे आपकी भी भागीदारी हो जाएगी इस मुहिम में कि हाँ, हमने भी अपनी माँ के नाम पर या अपने देश के नाम पर या अपनी धरती माँ के नाम पर एक पेड़ लगाया है। यदि हम इस धरती पर लगे हुए पेड़ों से ऑक्सीजन ले रहे हैं तो हमने भी अपना कर्तव्य निभाया है, एक पेड़ अपने हाथ से लगाकर उसे आजीवन संवारने का। हम जब पेड़ लगा देते हैं पर उन्हें संभालेंगे नहीं तो फिर वो ऑक्सीजन कैसे देंगे। तो इसलिए पेड़ लगाएं और उन्हें संभालें भी, उनकी देखभाल भी करें, उन्हें टाइम टू टाइम का पानी, खाद जो भी उनकी ज़रूरत है वो सब कुछ दें। सारी ग्रीनरी बन जाने के बाद में हम मोल्डिट लेंगे और जैसे कि सबको पता ही है कि मोल्डिट में हार्डनर और रेजिन दो तरह के निकलते हैं पैकेट्स। तो उनको जब हम आपस में मिलाते हैं तो हमारा मोल्डिट काम करने के लिए रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने मोल्डिट मिला लिया है और एक ड्रॉप शेप बना लिया है। ड्रॉप शेप में जब कट लगाएंगे तो ये हो जाएगी हमारी मॉन्स्टर्स लीफ रेडी। इसमें हम पेंसिल से ही सारा काम कर रहे हैं, हमें किसी भी तरह के टूल्स यदि नहीं है हमारे पास तो बहुत ज़रूरी नहीं है कि टूल्स हो ही सही, बिना टूल्स के भी काम हो जाता है। ये बन गई हमारी मॉन्स्टर लीफ और इसको हम लगा देंगे अपनी बॉटल पर। ऐसी हम 2 लीफ बनाएंगे बॉटल पर लगाने के लिए। ऊपर की साइड में मॉन्स्टर लीफ लगाएंगे मोल्डेड से बना के। मैं ये लीफ ऊपर लगा रही हूँ, आपको जहाँ समझ में आए, जहाँ लगाना अच्छा लगे आप वहाँ लगा सकते हैं। आप नीचे भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा 3D कर सकते हैं। नीचे थोड़ा सा मोल्डेड से ग्रास भी 3D बना सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 लीव्स और बना रही हूँ। ये 2 लीव्स अब मैं कहाँ लगाऊंगी वो जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। मॉन्स्टर लीफ बनाने के लिए अब मैं यहाँ पर दूसरा तरीका बता रही हूँ। यदि आपको पहले वाले तरीके से लीफ बनाने में दिक्कत हो रही है तो आप इस तरह से मॉन्स्टर लीफ बना सकते हैं। इसमें मैंने सिंपल 5 ड्रॉप शेप बनाया था और उसे सेंटर से थोड़ा सा कट दे दिया, थोड़ा सा नीचे से कर्व दे दिया और अब उसे नीचे रख के पेंसिल से उसमें अंदर की साइड थोड़े से स्ट्रोक लगा दिए। जब मोल्डेड गीला रहता है, सेमी ड्राई रहता है, तब उसमें हम काम कर सकते हैं बहुत अच्छे से। पर मोल्डेड सूख जाए तो कुछ भी उसमें चेंज नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा स्पीड से काम करते हैं और मोल्डेड के सेमी ड्राई होने का वेट करते हैं। तो जब मोल्डेड सेमी ड्राई होता है तो बहुत अच्छे से वर्क करता है। पेंसिल के स्ट्रोक्स भी देखिए कितने फाइनली आ रहे हैं। जब हम लीफ को कंप्लीट बना लें, सारा टेक्सचर वगैरह जो भी हमें देना है वो पूरा कर लें, तो ब्रश के बैक से या पेंसिल के शार्पन से हम इसमें होल कर सकते हैं या किसी मोटे टूथपिक वगैरह से अच्छा सा होल करें ताकि हम इसको एज अ बीट जब यूज़ करें तो ये आराम से काम आ जाए। अब हमारी लीव्स सूख चुकी हैं, मोल्डेड का वर्क सूख गया है, तो हम इस पर करते हैं कलर। और कलर करने के लिए मैंने सबसे पहले रेड और ग्रीन को मिलाकर डार्क ब्राउन बना लिया और उसे लीव्स पर पहले से लगा दिया ताकि जब वो सूख जाए और हम ग्रीन कलर करें तो जो डेप्थ है वो डार्क कलर की दिखाई दे। जब हम डेप्थ में से डार्क कलर दिखाते हैं तो बहुत ज़्यादा ओरिजिनल फील आता है। इसलिए किसी भी चीज़ में जब हम पेंटिंग करते हैं, क्ले का कोई वर्क करते हैं, तो डेप्थ में मोस्टली हम ब्लैक कलर या डार्क कलर ही सबसे पहले फिल करते हैं। जब वो डार्क कलर सूख जाए तब हम ऊपर से जो कलर हमें देना होता है उसके स्ट्रोक्स लगाते हैं। अभी तक जितना भी कलर हमने बॉटल पर किया है उस सब को देख के बॉटल मुझे बहुत सुंदर लग रही है। जब ये फाइनल हो जाएगी तब तो ये अमेजिंग ही लगेगी।
जो हमने ब्राउन बनाया है और लीव्स पे थोड़ा सा ज़्यादा लग गया है, गीला गीला ज़्यादा पानी वाला कलर लगा दिया, तो उसमें से ही हम कलर को निकाल रहे हैं। ग्रीन के ब्रश के साथ जब ब्राउन मिला रहे हैं तो ग्रीन जो हमारा है वो बहुत डार्क ग्रीन हो रहा है, और ऐसे डार्क सैप ग्रीन और ऑलिव ग्रीन जैसे कलर को लगा के हमारी पत्तियों में ओरिजिनल ग्रीन की फीलिंग आ रही है। सारी पत्तियों को कलर करने के बाद सबको हम सूखने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद हम शुरू करेंगे अपने डेकोपास की मेन इमेज फ्लैमिंगो की हाइलाइटिंग। फ्लैमिंगो की हाइलाइटिंग के लिए यहाँ पर मैंने पहले वही ब्राउन बनाया, डार्क ब्राउन बना लिया और उससे फ्लैमिंगो की आउटलाइन की है, और उसके बाद में उस आउटलाइन को थोड़ा सा वाटर डाइल्यूटेड ब्रश के साथ में बाहर स्प्रेड कर दिया, थोड़ा सा मर्ज कर दिया। जब ये मैंने सारा मर्जिंग कर दिया तो मुझे थोड़ा सा ये बिखरा बिखरा सा लग रहा था। आउटलाइन वाला पार्ट ऐसा लग रहा था जैसे इसकी फिनिशिंग में अभी कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है। फिर मुझे याद आया, अरे इसकी वाइट की हाइलाइटिंग तो की ही नहीं। तो जब मैंने पूरी बॉटल को कंप्लीट कर लिया उसके बाद मैंने वाइट कलर से हाइलाइटिंग भी कर दी। जब सारा कलर का काम निमट गया उसके बाद बारी आती है मोल्डेड के बीट को हैंग करने की। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे जूट कॉर्ड ले लिया है। जूट कॉर्ड नहीं है, ये जूट थ्रेड है, बहुत बारीक है, ये बहुत थिन है रोप, तो इसे मैं जूट कॉर्ड नहीं कह के जूट थ्रेड ही कहूँगी। तो ये जूट थ्रेड जो है वो मैंने ले लिया है और बॉटल के ऊपर इसे पूरे में हम लपेट देंगे। उसके बाद जो इसके दोनों एंड्स हैं उस एंड पे हम अपना जो बीड है मोल्डेड से हमने बनाया था वो बीड लगा देंगे। इस जूट को मैंने मौज पौच से ही लगा दिया और इसके ऊपर भी मौज पौच लगा दिया ताकि ये जो जूट थ्रेड हमने लगाया है ये अपनी जगह पर फिक्स रहे और शाइन भी करे। अब जो एक लेयर हमें मौज पौच की लास्ट में करनी है वो हम मौज पौच की लेयर करके हमारी बॉटल को फाइनल कर देंगे। और जो भी जितना भी मौज पौच मेरा बॉटल पे बच रहा था वो मैंने ब्रश से बॉटल पर ही लगा दिया। जब ये मौज पौच सूख जाएगा तब हम इस पे वार्निश कर देंगे। वार्निश करने से क्या होता है ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ। वार्निश करने से हमारी जो बॉटल का काम है वो सिक्योर हो जाएगा और हम उसे वॉश कर सकेंगे। वॉश करने का मतलब ये नहीं है कि हम उसे नल के नीचे जेंटल लेके या साबुन लेके मांज देंगे, नहीं, हम इसे जेंटल क्लीन कर सकेंगे, गीले कपड़े से वाइप ऑफ कर सकेंगे। तो हमारी या हमने रिंस वाटर में कभी वॉश कर भी लिया तो हमारा जो पेंटिंग का वर्क है या डेकोपास का वर्क है वो स्पॉइल नहीं होगा। तो अब जब हमारा मौज पौच भी सूख गया है तो अब हमने जो बीड बनाए थे उनको इसके एंड्स पे लगा देते हैं। हमारी बॉटल रेडी हो जाएगी। कैसी लग रही है आपको ये बॉटल? मुझे तो बहुत अमेजिंग लग रही है ना? नेचर कंजर्वेशन डे पर बिल्कुल नेचुरल बॉटल, बेस्ट आउटडोर वेस्ट का यूनिक आइडिया। आपको ये आइडिया कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।